जय श्री राम। अभी मैं गोरखगढ़ में हूँ और पहाड़ी की चोटी पर ये सुंदर मंदिर बना हुआ है और अभी मैं यहीं पर रुका हुआ हूँ। और इस तरफ आप देख सकते हैं पूरा पहाड़ ही पहाड़ है और पहाड़ की चोटी के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। पीछे एक किला है जिसको गोरखगढ़ फोर्ट बोलते हैं। तो आइए चलते हैं, महाराज जी का दर्शन करवाते हैं और उनसे ही जानते हैं यहाँ के बारे में कुछ आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में। तो बहुत ही बड़ा मंदिर है, अभी हम आपको दिखाते हैं। सकते हैं कितना सुंदर मंदिर है ये और बहुत ही दूर तक फैला हुआ है ये मंदिर। और सूर्यास्त का समय हो गया है, देख रहे हैं सूर्य डूब रहा है। और ये सुंदर मंदिर में अभी हम रुके हुए हैं और वो जो आप पीछे देख रहे हैं वो गोरखगढ़ फोर्ट है और ये महाराज जी बैठे हुए हैं। आइए चलते हैं, मिलवाते हैं आपको महाराज जी से। तो काफ़ी सुंदर स्थान है ये और ये गुरु गोरखनाथ की छवि बनी हुई है यहाँ पर और ये मंदिर के अंदर का दृश्य है। और आइए महाराज जी से आपको मिलवाते हैं। और ये महाराज जी का फोटो है। ये महाराज जी यहाँ पर रहते हैं। बहुत ही प्यार दिया इन्होंने हमें, बहुत ही आनंद आया इनके संरक्षण में। और ये हॉल है, पीछे किला है जिसको कहते हैं गोरखगढ़ फोर्ट। तो आइए महाराज जी का दर्शन करवाते हैं। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी अपना नाम और इस स्थान के बारे में कुछ बताइए, जहाँ इस स्थान पर हम हैं इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। ये तो गोरखगढ़ नाम से प्रसिद्ध है जी। तो इधर ऊपर, उसके ऊपर से थोड़ा सा दूर गया तो भगवान गोरखनाथ जी ने तपस्या की है। अच्छा। तो विश्रांति कर दी है, इसलिए उसका नाम गोरखगढ़ पड़ दिया है जी। तो वो स्थान को सेवा मेरी प्रारब्ध ने मेरे को मिल गया, मैं सेवा करते रहते हैं जी। मैं उधर सेवा करता हूँ जी। तो महाराज जी कितनी दूर में ये फैला हुआ है? ये तो 5 एकड़ में है। 5 एकड़ में है? हाँ, 5 एकड़ का काम। जी महाराज जी। कितना समय हो गया महाराज जी आपको यहाँ सेवा देते हुए? मेरे को 15 साल हो गए। जी, 15 साल से यहाँ पर आप सेवा दे रहे हैं। हाँ। इसके पहले कौन से महाराज जी थे? दूसरे थे, वो समाधि हो गए। ये मंदिर को बने हुए कितना समय हो गया? ये तो 30-35 साल हो गए। 30-35 साल हो गए। जी महाराज जी। तो महाराज जी हम भी भारत भ्रमण के लिए निकले हैं, तो आप युवाओं को और जो भी है समाज के लोगों को क्या निर्देश देना चाहते हैं? आज के समय में लोग पथभ्रष्ट हो रहे हैं और अपने आसक्तियों के चक्कर में इस प्रकार से उलझे हुए हैं कि धार्मिक काम के लिए, आध्यात्मिक काम के लिए लोग समय नहीं निकाल पाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या निर्देश देना चाहेंगे कि अध्यात्म क्या है? देखो कैसा है कि आदमी के पास तो समय तो है, लेकिन मनोरंजन करने के लिए लोग समय देते हैं कि खुद का हित करने के लिए समय नहीं देते जी। तो लोगों को ये समझता नहीं है कि मनोरंजन हित नहीं हो जाते, वो आनंद मिलता है जी। लेकिन आध्यात्मिक जो थोड़ा वेल दिया है कि वो भगवान का भजन कर दिया तो आपका जीवन में विजय प्राप्त हो जाता है जी। वो मोक्ष भी मिलता है। जी। मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल साधन कौन सा है महाराज जी? मोक्ष प्राप्ति का सरल साधन भगवान का भजन करना जी। आचरण शुद्ध रखना जी। समाज का सेवा करना जी। जो अपने जो धर्म ने किंवा परंपरे में जो जवाबदारी दी है उसका पालन करना जी। वो भी समाज कार्य है ना जी। जो हर आदमी को आप अपना संप्रदाय रहता है जी महाराज। तो जो संप्रदाय का जो जवाबदारी परंपरा ने दिया है उसका पालन करना वो भी एक धर्म का घटक ही है ना। जी महाराज जी। अच्छा महाराज जी, गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इन दोनों में क्या अंतर है और कौन सा श्रेष्ठ है? देखो कैसा है कि सन्यासी आश्रम जो है कि गृहस्थ आश्रम को जो गलत रास्ते में जो जाते आदमी उसको सीधा रास्ते में लाने के लिए वो ये
वो धर्म का पालन करने के लिए वो परंपरा में हम जुड़ गए हैं। जी। गृहस्थ आश्रम में और संन्यास आश्रम में श्रेष्ठ कौन सा है? देखो कैसा है कि श्रेष्ठ और कनिष्ठ कोई नहीं है। गृहस्थी आश्रम में जो आदमी जो आचरण कर दिया तो भी उनको भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है जी। और सन्यासी आश्रम में जो आचरण अशुद्ध हो गए तो उनको भी नरक भोगना पड़ता है। जी। तो आचरण और परंपरा का नियम संभालना जरूरी है। जी। महाराज जी, जैसे लोग ये सोचते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, ये खुद ही नहीं पता है लोगों को कि मैं क्या चाहता हूँ, तो ये कैसे जाने कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझको क्या करना है, क्यों आया हूँ मैं? देखो कैसा है, पर हर जीव ये पृथ्वी पर जो पैदा होता है ना जी। तो हर जीव को उनको समझना चाहिए कि हर जीव को कल्याण होने का मार्ग सोचना जरूरी है। जी। जो आदमी जो भटक रहे हैं ना, हर जो चांगलं होण्यासाठी आदमी भटक रहे हैं, कल्याण होने के लिए आदमी नहीं भटकता है। जी। इसलिए उनका रास्ता थोड़ा सा गलत हो गया ऐसा लगता है। जी। तो अपने अंदर से इन दुर्गुणों को, काम, क्रोध, मद, लोभ, इन चीज़ों का इतना भयंकर आक्रमण होता है कि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है इनका आक्रमण हो रहा है, उससे कैसे बचा जाए? उसको एकाग्रता होना, गुरु की सेवा करना, आश्रम की सेवा करना। जी। आणि सबसे बड़ा ये है कि पुण्य प्राप्त करना सबसे बड़ी चीज़ है। जी। तो पुण्य सामुग्री आणि जर आदमी माणसाच्या जवळ जर असेल तर तो माणूस योग्य रस्त्याला चलता है। सबसे अधिक पुण्य किस चीज़ में है? जैसे सेवा करना। यही बोल रहा हूँ मैं कि पुण्य का मतलब ये होता है कि जो आचरण शुद्ध रहना जरूरी है सबसे बड़ी। जी। जो पारंपरिक जो नियम किंवा परंपरा की जवाबदारी है, तो परंपरा के मुझे ये तो सन्यासी आश्रम का विषय नहीं, कौन से भी आदमी जिस उसके प्रारब्ध में जो कर्म प्राप्त हो गए जी। उस कर्म का जो अच्छा पालन करेगा तो उसको अच्छा ही मार्ग मिलेगा ना। जी। जी। जो कर्म जो आदमी जो करते हैं गलत आणि अच्छा होने की सोचते हैं तो उसका अच्छा नहीं होता है ना। जी। अच्छा, ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु कृपा परम आवश्यक है। देखो कैसा है, गुरु कृपा तो है ही है। तो ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु कृपा है, कारण गुरु अनुसार वो ईश्वर कृपा होने के लिए वो जो मार्ग मिलता है। जी। तो ऐसा कुछ नहीं हो जाता है कि वो खुद गुरु उसका हाथ पकड़ के उसका मोक्ष मिलता है कि वहाँ अच्छा कर नहीं सकते। चांगले करने के लिए गुरु उसको मार्ग देते हैं, उस मार्ग अनुसार जो चलते हैं वो आदमी का भला हो जाता है, वो सफल हो जाता है। तो जैसे महाराज जी कुछ लोग करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं चाहे कोई बुरा काम करते हैं, जो भी उनके साथ घटित होता है उनसे जब ये कहा जाता है ऐसा मत करो, तो कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ, मैं यही सोई जो राम मरीच रखा। नहीं कैसा सब है, ये हर आदमी अपने अपने प्रारब्ध साथ में लेके जन्म हो गए। जी। उस प्रारब्ध अनुसार वो आदमी भटकने का होता है ऐसा। लेकिन कर्मशीलता रह लिए, अच्छा कर्म जब कर दिया इंसान ने तो उनको कितना भी जो गलत हो गया तो उनको नहीं चलेगा उनको। मतलब कि कर्म सबसे बड़ा, कर्म ही श्रेष्ठ है, कर्म से ही भाग्य बनता है। कर्म से भाग्य बनता है। जी। 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 कर्म सर्वश्रेष्ठ है। कर्म सर्वश्रेष्ठ है। हो। तो अगर जैसे कोई बुरा भाग्य भी है, अगर कोई बुरा प्रारब्ध है तो कर्म के द्वारा उसको काटा जा सकता है। देखो बुरा जो अगले जन्म का जो कुछ समझो जो गलत कर्म है जी, तो उन्हें कर्म अनुसार बुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। जी। जो अगले जन्म का जो कर्म है उसे अनुसार उसको बुद्धि की प्राप्ति होती है। वो बुद्धि जैसे चलते है उसका आदमी कर्म करता है। जी। जो कर्म करने के लिए वो जो समझा बुरा कर्म है समझो, जी। तो आचरण शुद्ध गुरु की सेवा जो कर दिया एकाग्र निश्चय करके भगवान का भजन, तो जी। उसको अच्छा मार्ग मिलता है, निश्चय कर दिया तो। जी महाराज। महाराज जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम है भोलानाथ। भोलानाथ जी। तो यहाँ पर 15 वर्षों से आप सेवा दे रहे हैं मंदिर वो में। रहते हैं हम। महाराज जी कुछ अपने कोई जीवन का कोई विशेष घटना आप अगर आपको ऐसा लगा हो कि यहाँ पर से जिससे आपका जीवन बदल गया हो तो ऐसा? देखो कैसे, मैं ये पहले ही बोल दिया कि कर्म अनुसार मैं उस
गुरु के पास गया, पूर्वी संचित कमी उम्र में मैं गुरु के पास गया। जी। तो गुरु के पास गया तो उनको थोड़ा बूढ़ी लग गया, उधर वो परंपरिका दीक्षा धारण किया, उसका भ्रमण, भारत भ्रमण किया, फिर हिमालय भ्रमण किया, फिर गुजरात भ्रमण किया, वो सौराष्ट्र भूमि। जी। तो भ्रमण कर करके मेरे को ऐसा लगा कि एक जगह में स्थिर होके हम थोड़ा भगवान का भजन करेंगे, यानी कुछ सेवा जो आदमी की हो गए तो करने का कोशिश करेंगे, लेकिन प्रारब्ध हो गए तो हो जाता है ना। जी। इस परिसर में कुछ ऐसा गांव है कि उसमें हनुमान जी का मंदिर नहीं है, तो कोई आदमी के 2-4 गांव में हम हनुमान जी का मंदिर भी बनाने का थोड़ा कोशिश किया है, हो गया सक्सेस भगवान की कृपा से। जी। तो हम कर्म करते हैं, ऐसा है। महाराज जी, ये जो स्थान है ये कितनी ऊंचाई पर है समुद्र तल से लगभग? समुद्र से लगभग ये कितनी ऊंचाई ये मेरे को नहीं बता नहीं सकते। 1500 फीट होगा। हो ना होगा 1500 फीट ऊपर होगा। हो। तो बहुत ही अच्छा लगा महाराज जी, आपने हमें जो है आश्रय दिया। और हम इतना कहना चाहेंगे अपने सभी दर्शकों से कि संत का जो हृदय होता है वो मक्खन के समान होता है। तो ये महाराज जी का वाहन है जिस पर महाराज जी अपनी सवारी करते हैं, देख सकते हैं भोलेनाथ की तस्वीर बनी हुई है। तो महाराज जी, जैसे हम नशा मुक्ति और पर्यावरण के लिए निकले हुए हैं, तो आप भी लोगों को जागरूक करें, आप उनको बता दें कि हमारी बातें मानें, इस तरह से चीज़ें। नशा मुक्ति और पर्यावरण पर आप कुछ बोल दीजिए। जो नशा मुक्ति जो है तो मन का परिणाम परिवर्तन हो गया तो आदमी नशा मुक्त हो जाता है। मन का परिणाम परिवर्तन होने के लिए आदमी ने एकाग्र रहना, आश्रम की सेवा करना, तो आदमी मन का परिवर्तन हो जाता है। मन का परिवर्तन हो गया तो आदमी नशा मुक्त हो जाता है। आज के समय में लोग पेड़ काटते हैं, गंदगी फैलाते हैं, तो पर्यावरण में लोगों की विशेष रुचि नहीं रही है, तो उसके बारे में कुछ कहिए। नहीं, ये थोड़ा गलत ही है। कोई आदमी ऐसा थोड़ा सा करता है, लेकिन वो ठीक नहीं है। आदमी ने जो कट किया, जो पेड़ कट किया तो दूसरा लगाना चाहिए, तो कोई लगाते नहीं, थोड़ी अनपढ़ लोग रहते हैं ऐसा। तो वृक्ष से ही हमें प्राण ऊर्जा मिलती है। हो। तो बहुत ही अच्छा लगा महाराज जी से मिलकर, और इनका हृदय मक्खन जैसा है, बहुत प्रेम दिए, बिल्कुल अपने हमें बिल्कुल इनके अंदर हमें हमारी माँ के दर्शन हो रहे हैं। बहुत ही प्रेम किया इन्होंने। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, ऐसे ऐसे संतों विभूतियों के दर्शन करते रहिए और जीवन के बारे में जानते रहिए। तो बने रहिए दिनकर दास अखिल भारत साइकिल यात्रा में। जय श्री राम, हर हर महादेव।